गर्भ का फल दिया जो अनोखा है और उसने अद्भुत किया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो क्या हम फल लेकर आते हैं? आज अगर आप परमेश्वर की हजूरी में फल लेकर आओगे तो आने वाले दिनों में आप क्या होगे? एक फेथफुल फैमिली होगे और आपके जीवन में बरकत ही बरकत होगी। क्या आप चाहते हो हमारे जीवन में फल हो? कौन कौन चाहता है? हालेलुया। ध्यान दें, फल अगर चाहते हो तो फल के लिए सबसे पहला फल क्या है? परमेश्वर के हजूरी में लेकर आए। हालेलुया। आज से पहले मैंने कभी भी प्रचार नहीं किया और परमेश्वर हमें बोल रहा है कि हम अपनी कमाई का, अपने शरीर का, अपनी हर एक चीज का हम क्या करें? एक पहला फल यहाँ पर देकर। मैं नहीं चाहता कि मेरी चर्च के लोग जो है गरीब हो, दरिद्र हो, उनमें दुख हो, बीमारियां हो, संकट हो, क्लेश हो, लेकिन अगर आप चाहते हो हम फेथफुल हो तो हमें अपनी कमाई का जो पहला फल है और शरीर का जो पहला फल है। शरीर का फल जानते हो? दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने? 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे का कितना टाइम बनता है? 120। 1 घंटा 20 मिनट आपने प्रभु की हजूरी में निकालने हैं। हर रोज बाइबल पढ़ें। पिछले दिनों में मैंने बताया था, ध्यान दें, ये जो बाइबल है ये बाइबल आपके अंदर उतर जानी चाहिए। जब ये बाइबल अंदर नहीं जाएगी तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। जब ये अंदर होगी तो दुख, मुसीबतें, बीमारियां, कमियां, कमजोरियां और गरीबी, लाचारी सब बाहर आ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास और प्रेम जो पहला फल है, इन सबको जोड़कर जो फल बनता है वो है प्रेम। वो जब अंदर जाएगा और सब कुछ कड़वाहट बाहर आ जाएगी। परमेश्वर का वचन बोलता है जब ये अंदर जाती है पेट को क्या कर देती है? कड़वा कर देती है, लेकिन कुछ समय बाद ये मीठा। आंवला देखा किसी ने? खाया किसी ने? उसको चबा कर देखना। पहले तो जब चबाओगे कड़वा लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या है कि रस मीठा हो जाएगा, फिर उसके बाद फीका हो जाएगा। 3 फैसिलिटी है उसके अंदर। और हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। जो लोग उसके रस में तृप्त हो जाते हैं तो मिठास से भर जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक ही उसका आनंद ले पाते हैं, उसके बाद फिर वैसे ही फीका। आपने देखा होगा कि जितने लोग मसीह में हैं वो जब आते आते हैं तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, दुआ, प्रार्थना, दिन रात परमेश्वर की ओर ध्यान, लेकिन कुछ समय बाद क्या है कि फीका पड़ना। मेरा आज से 24 साल पहले परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो मैं ये नहीं कहूँगा अब भी वैसा ही है, लेकिन उससे भी अच्छा रिश्ता मेरा परमेश्वर के साथ अब है। क्योंकि पहले मैं सिर्फ सुनता था, अब मैं उसको ग्रहण भी करता हूँ और उसके ऊपर चलता भी हूँ और चलने की सलाह भी देता हूँ। उससे भी बढ़कर है आपके जीवन में भी। आज अगर आप जैसे हो सदा ऐसे नहीं रहना, आगे बढ़ना है परमेश्वर के वचनों में और उसकी प्रार्थना में, उसके साथ समय बिताने में। एक ब्रदर बोला, कह रहे जी जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया और मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कहा इसको कंटिन्यू रखना, कहीं कुछ समय के लिए आपके जीवन में बरकत आ जाए और परमेश्वर की जो कंटिन्यू की बात है वो कभी कभी हो जाए। तो फिर वो कभी कभी वाली जब आपके जीवन में दुख मुसीबतें आनी शुरू हो जाएगी, आपको महसूस भी नहीं होगा कि मेरे से गलती कहाँ पर हुई है। जहां हम इससे थोड़ा सा अलग हुए वहीं से शैतान हमारे नजदीक और बरकतें हमारी जानी
शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बरकत आए, आप फेथफुल हो और आप आगे बढ़ो, तो हमें परमेश्वर से नजदीक रहना है और हम परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर दान नहीं मांगता। दान किसको दिया जाता है? दान दान दे दो दान दे दो। परमेश्वर तो भेंट मांगता है, भेंट उत्तम। हालेलुया। उसके लिए अगर उत्तम देंगे तो हम उत्तम ले भी लेंगे। जब हमें उत्तम देना नहीं आता तो लेंगे कहां से? कईयों को तो बहुत से लोग जो है मन में क्या सोचते हैं, शायद अब पास्टर ने बहुत दिन हो गए ध्यान करते हुए, अब ये बटोरने के लिए शुरू हो गया। ऐसे ही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई बार तो लोग लालची भी बोलते हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई लालच नहीं है। एक हफ्ता कोई मेरे संग रहे और जो यहाँ का दान दसवंध जो भी है उसको इकट्ठा कर ले। 1% भी मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो खर्चा होता है, बाहर जाने में जो खर्चा होता है, किसी के आने में जो खर्चा होता है, वो खर्चा करे, उसको पता चल जाएगा कि मेहनत क्या है, स्ट्रगल क्या है, आना क्या है, जाना क्या है। आपके भेंट करके हम सेवकाई जो है आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप भेंट दोगे तो वो भेंट क्या है कि सेवा में जाएगी। जब वो भेंट सेवा में जाएगी तो उनके दुख मुसीबतें जाएंगे और उनके मन से आशीष निकलेगी, तो बरकत किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? हमें मिलेगी या किसी और को मिलेगी? उसको मिलेगी जो उत्तम भेंट चढ़ाएगा। जो भेंट ही नहीं चढ़ाएगा वो क्या पाएगा? आपने देखा कभी, जो भेंट नहीं देता वो सबसे ज्यादा शोर पाता है, जो भेंट देता है वो चुप कर बैठा रहता है। हालेलुया। हमें भेंट देनी है उत्तम, और भेंट देकर हमें गाना नहीं है मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, नहीं, वो उत्तम नहीं था, वो तो बेकार। आपको मालूम है, फल तो दे दिया पेड़ ने, सुनो, पेड़ ने फल दे दिया, मालिक बड़ा खुश हो गया, भाई बहुत बढ़िया काम हो गया, मेरे पेड़ ने फल दे दिया। फल तोड़ा, उसको काटा, और उसमें से क्या निकले? क्या निकले? कीड़े निकले। फल में से कीड़े निकले। इसका मतलब उत्तम उत्तम हमें उत्तम चाहिए, उत्तम। अगर आप उत्तम पाना चाहते हो, अच्छा पाना चाहते हो, तो उत्तम भेंट चढ़ाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो तो बहुत दान करती है, वो बहुत दान करता है। भाई उसका बैकग्राउंड देख और उसका पास्ट देख, और परमेश्वर ने क्या था और क्या बना दिया। हालेलुया। मैं 8x8 कमरे से निकला हुआ हूँ, कौन कौन जानता है? नहीं, आप नहीं जानते, आप जानते हो। 8x8 के कमरे से मैं निकला हुआ हूँ। हालेलुया। उत्तम क्या? उत्तम। विधवा ने क्या किया? भेंट दी? नहीं, उसने उत्तम दिया, उत्तम। उसने सब कुछ दे दिया, और वो बरकत की वारिस। किसी ने बहुतों में से थोड़ा सा निकाल के दे दिया, लेकिन वो था भी ज्यादा, उसका था भी थोड़ा सा, लेकिन था उत्तम। अगर हम उत्तम देंगे तो परमेश्वर भी उत्तम देगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हो हमारी चर्च हो और हम चर्च के अंदर अच्छे से परमेश्वर की बंदगी करें? तो उत्तम बीज लेकर आओ ताकि उत्तम फल। ऐसा ना हो कि मालिक आया, मालिक ने फल भी तोड़ लिया और काट दिया, उसमें से क्या निकला? कीड़े निकले। क्या निकले? कीड़े निकले।
कि वो उत्तम नहीं है। फल तो है लेकिन उत्तम नहीं है। हालेलुया। बेटे इसको बैठा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष दे। अगर उत्तम देंगे तो परमेश्वर उत्तम देगा, अगर हम उत्तम नहीं देंगे तो हम भी जैसा फल कीड़े में था वैसा ही हमारे जो बरकत है, बरकत में भी क्या मिलेगा, हमें कीड़ा मिलेगा। वो कीड़ा क्या करेगा, हमारी बरकत को खाता जाएगा, क्योंकि हमने उत्तम चढ़ाया नहीं। आपने 1000 में से 100 निकाल दिया, ध्यान करें, 1000 में से 100 निकाल दिया, आपका ध्यान कहां पर है? यहाँ पे 100 रख दो, यहाँ पर 900 रख दो, आपका ध्यान कहां पर है? उसकी मैं चीनी ले आती, उसकी पत्ती आ सकती थी, उससे मैं ये चीज ला सकती थी, उससे मैं ये कर सकती थी, क्योंकि उसको हमने उत्तम नहीं किया। उसको हमने देने के बाद क्या किया, प्रभु जी ये आपका है, खुश होकर प्रभु जी ये आपका है। अगर ऐसा बोलेंगे तो वो क्या है, उत्तम है। अगर उसके अंदर ध्यान रखा और हमने उसको उठा लिया और उसको हमने बरत लिया, जब हमने 900 को उठाया तो धीरे 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 जो कीड़े फल के अंदर थे ना, वो कीड़े 900 को भी खत्म कर गए। कैसे कर गए? क्योंकि जो फल हमने दिया था उसमें क्या था, कीड़ा था, वो उत्तम। अगर उत्तम होता तो ये 900 से 9000 बन जाते। हालेलुया। जरूरी है कि हम उत्तम भेंट परमेश्वर की हजूरी में चढ़ाएं। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। और आए हम आज